हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनएडिटेड विद अतुल। गाइस, आज का मैंने जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है वो एक ऐसे कैंडिडेट के साथ रिकॉर्ड किया है जिसने पहले अटेम्प्ट में जेई क्लियर करा। आईआईटी दिल्ली के वो एलुमनाई हैं और मेरे पर्सनली मैं जिनको काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, अर्श सिंह। गाइस, आज के हमने पॉडकास्ट में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करे, जैसे कि एक टिपिकल डे आईआईटी में कैसा होता है, लाइफ कैसी होती है एक आईआईटीएन की, पैकेजेस कितने के लगते हैं, प्लेसमेंट्स आईआईटीएंस की कैसे होती है, एंड काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कि आज के हमने पॉडकास्ट में रिकॉर्ड किए हैं। आई होप कि आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें और ये पॉडकास्ट आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करेगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स की जो अभी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर कुछ आपके डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप उन डाउट्स को कमेंट करना। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट एपिसोड में अर्श के साथ उन डाउट्स को क्लियर करूं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा अर्श भाई, कैसी फीलिंग थी जब फाइनली न्यूज़ आई कि आईआईटी क्लियर कर लिया है, रैंक आ गई? तो कैसी फीलिंग थी, मतलब कैसा माहौल था घर पे? इट वॉज़ अ वेरी 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 सरियल मोमेंट। पूरे फैमिली का एफर्ट था इनफैक्ट, मेरा इंडिविजुअल के साथ साथ। तो वो एवरीथिंग कल्मिनेट्स इनटू अ गुड रिजल्ट, तो दैट वाज बहुत ही ज़्यादा रिलीविंग होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होता है, कुछ कुछ एनजाइटी होता है आगे क्या होगा। इट वॉज अ डेफिनेटली अ मिक्स ऑफ दैट, थोड़ा अनईजीनेस, द गुड पार्ट, द बैड पार्ट क्या हो सकता है, बट डेफिनेटली ओवरऑल बहुत ज़्यादा गुड होता है। एंड वो मैं बोल सकता हूँ कि उस टाइम तक जितने मेरे लाइफ इवेंट्स रहे होंगे, probably one of the top events, and I think that happens with everyone, every student का, कि एक अच्छा कॉलेज मिल गया एंड इतनी मेहनत करी, it brought you something, a good result, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था वो। ओके, तो पता कैसे चला था? किसी दोस्त के थ्रू जैसे पता चला, या पेरेंट्स ने बताया न्यूज़पेपर में देख के कि भाई रिजल्ट आ गया, रिजल्ट चेक करो? यार वो मैं बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ दिस, बट मेरा जो रैंक है वो मैंने नहीं, मेरा एक फ्रेंड कॉल पे मेरे को बताया था उसने, क्योंकि आई हैड समथिंग, मतलब उस टाइम पे ही वॉज मोर एक्साइटेड देन मी उस चीज़ को लेके। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था वो कि इतना पॉजिटिव रिजल्ट आया। एंड तो दोस्त भी प्रिपरेशन कर रहा था? नहीं, वो एक्चुअली वॉज अ जूनियर, एक साल Okay. छोटा था मेरे से। तो बट हाँ, वेरी वेरी एक्साइटेड ही वॉज फॉर माई रिजल्ट ऑल्सो। इट वॉज अ गुड फीलिंग देन। अच्छा अर्श भाई, ऐसा देखा जाता है कि जब आप किसी ऐसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हो जिसमें काफ़ी सालों की प्रिपरेशन चाहिए होती है, तो आप ना काफ़ी सारी चीज़ें ना पीछे छोड़ देते हो, कि आप सोचते हो कि यार ये चीज़ें तो मैं एग्ज़ाम के बाद करूँगा। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो छोड़ी थी, और फिर अब जब रिज़ल्ट आ गया, जब रैंक आ गई फाइनली कि भाई आईआईटी मिल रही है, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो सोचा था कि यार अब इन्हें मैं करूँगा? या डेफिनेटली देर आर टू साइड्स टू दिस आर्ग्यूमेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ चीज़ें तो थी जो डेफिनेटली वैसा हो जाता है। हम लोग 3-4 लोग थे एटलीस्ट मेरे क्लास में हु वर प्रिपेयरिंग वेरी सीरियसली फॉर जेई, एंड लकीली उनमें से 2 का हो गया था, मेरा आईटी दिल्ली में एंड अ फ्रेंड ही वेंट टू आईटी कानपुर। हम लोग सबका कुछ कुछ चीज़ें तो थी जो हम लोग लेट्स से कॉमन करते थे, फॉर एग्जांपल मूवीज़ हो गई या गेम्स हो गए या फिर मिलना भी हो गया। तो वो था बैक ऑफ द माइंड में कि यार हर चीज़ एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम के बाद। तो वो एक रहता है बैक ऑफ द माइंड में कि हाँ ये वील डू दिस एग्ज़ाम के बाद। बट उसके साथ साथ आई ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट कि फॉर मोस्ट ऑफ अस लाइफ हैड बिकम लाइक दैट, कि दिस इज़ द गोल, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो एवरीथिंग सीम्ड नॉर्मल, ऐसा नहीं लगता है बहुत ज़्यादा कि सैक्रिफाइस कर रहे हैं। वो एक फीलिंग वैसा बन जाता है कि इट्स ऑल वर्किंग टुवर्ड्स अ बिगर गोल, विच इज़ अ गुड गोल एंड विच इज़ अ वेरी वर्दी गोल ऑल्सो। ये चीज़ें साथ में रहती है कि हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो करेंगे बाद में, बट उतना ज़्यादा उस टाइम पर एटलीस्ट सैक्रिफाइस नहीं लगता है। एंड ऑफ कोर्स जब रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो डेफिनेटली लगता है कि बहुत ही वर्थ इट था वो, क्योंकि अब इट्स ऑलवेज ईजियर टू कनेक्ट द डॉट्स इन हाइंडसाइट। तो एक पॉजिटिव फीलिंग डेफिनेटली रहती है कि हाँ जो किया अच्छे के लिए किया, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी वेल। अच्छा भाई, जैसे अभी मेंशन करा कि फैमिली का भी बहुत ज़्यादा एफर्ट था, तो ऐसा होता है कि कोई कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहा है तो जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं उसमें फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही होती है। तो फैमिली के बारे में कुछ बताओ कि फैमिली ने कैसे कैसे सपोर्ट करा? आईड लाइक टू अग्री विद दिस कि आई थिंक ये इंडियन फैमिलीज़ का एक बहुत ही पॉजिटिव मेरे को लगता है कि स्टूडेंट अगर लेट्स से कोई बहुत ही अच्छे गोल के लिए काम कर रहे हैं तो इट बिकम्स अ फैमिली एफर्ट, एंड उससे बर्डन, खुद का मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है। साथ साथ में वो एक कलेक्टिव फीलिंग बन जाती है कि एवरीवन वांट्स यू टू अचीव इट, एवरीवन इज़ थिंकिंग पॉजिटिवली कि आप ये अचीव करेंगे। तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट हो जाता है वो। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ जेई नहीं, हर कंपेटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो अल्टीमेट फैक्टर एट द एंड ऑफ द डे आपके रिजल्ट को पुश करेगा वो होगा आपका सोशल सपोर्ट। एंड
आई कांट एम्फसाइज दिस इनफ। सोशल सपोर्ट अगर आपके पास है, आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। ये मेरे साथ जेई में था, एंड ये मेरे साथ अभी मैं सीएसई का प्रेप कर रहा हूँ तो उसमें भी है। लाइक आई सेड, आई कांट एम्फसाइज दिस इनफ, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो चीज़ फैमिली का मेरे को दिखता था कि उतना मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिटरली रूम में दिन भर पढ़ रहे हैं, प्रॉपरली मील्स मिल रहे हैं, बिना कुछ बोले पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं, कंफर्ट वर्ड्स आ रहे हैं, बिना डिमांड किए, बिना कुछ मेरे तरफ से एक्सपेक्टेशंस रखे हुए भी। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अगर बन जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है उसका, और मेरे घर में एटलीस्ट वो था। आई एम लकी फॉर दैट, एंड इसीलिए एक वो जब फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव फीलिंग आती है कि एवरी वंस एफर्ट्स हेल्प यू अचीव दैट। अच्छा भाई, काफ़ी सारे लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं और चुनिंदा लोग सिलेक्ट होते हैं, तो इसमें लक फैक्टर होता है क्या? मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या है? डेफिनेटली अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई थिंक इसको आंसर करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कई बार ऐसा हो जाता है कि एवरी वन इज़ प्रिपेयरिंग एंड लेट्स से पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, तो एक वो फीलिंग भी आ सकती है, सेल्फ ट्रायम्फेंट फीलिंग की हाँ मैं ही था, मैं ही किया हूँ, सब कुछ मैं ही किया हूँ। बट आई थिंक हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा सा लक फैक्टर है, एंड वो सबके कंट्रोल के बाहर है। क्योंकि जेई इस टाइम इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एग्जाम बन चुका है आफ्टर नीट यूजी। आई थिंक 14 to 15 lakhs लोग दे रहे हैं, एंड सीट्स काफ़ी कम है जितने लोग दे रहे हैं उनसे तो। बट जो निकलते हैं डेफिनेटली हार्ड वर्क वर्क्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा फेवर करता है वो। बट उसके साथ साथ हल्का फुल्का फॉर्च्यून एंड लक फैक्टर डेफिनेटली इज़ देयर। बट वो भी मैं साथ में बोलूँगा कि स्टूडेंट्स हु आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर इट, उनके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो फैक्टर कंसिडर करें कि लक विल ऑलवेज बी देयर, लेकिन डोंट लेट योर डेस्टिनी बी डिफाइंड बाय फॉर्च्यून या लक, क्योंकि वो एक अनकंट्रोलेबल चीज़ है, वो किसी के हाथ में नहीं है। जितना आपके हाथ में है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जितना आपके हाथ में है, वो आपका धर्म है कि यू गिव योर 200% फॉर दैट। करेक्ट। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं हो सकता यार, क्योंकि मैं जब कॉलेज में था ना, ये एक मेरे को आई थिंक सिर्फ आईआईटीज़ नहीं, सारे नेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इंडिया में, उन सब में ये होगा। बेस्ट पार्ट इज़ पीपल आर कमिंग देयर फ्रॉम अराउंड द कंट्री। मेरा फर्स्ट ईयर में जो रूममेट था वो राजस्थान से था, एक वॉज फ्रॉम वाइजैग, बिल्कुल अलग अलग कल्चर्स से आए हैं, एक माइक्रोकॉस्म बन गया वो इंडिया का। तो वहाँ से आपको पता लगता है कि लोग फाइनेंशियली वेल ऑफ बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं, नॉट सो फाइनेंशियली वेल ऑफ बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं, बट एट द एंड जो कंट्रोल कर पाता है कंट्रोलेबल्स को अपने हार्ड वर्क के साथ, सिंगल माइंडेड डेडिकेशन के साथ, दे आर कमिंग। तो ऐसा नहीं है कि इट्स डिफिकल्ट, it's hard, but it's not that difficult over the longer period of time. Just be a simple good student, keep your head down and study. Most number of times ये simple formula and being wise, smart about your study, that is more than enough to clear every single competitive exam, not just JEE. अच्छा भाई, जब फाइनली रैंक आ गई तो ब्रांच चूज जब करते हैं तो वो क्या प्रोसीजर होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, और कैसे करा? मेरा जो डिसीजन था, आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट, बट उसके पीछे जो होमवर्क करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया था। कैसा होमवर्क? सिंपल थिंग्स लाइक एक प्रॉपर रिसर्च कि आप कौन से डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं कॉलेज में, कौन से डिपार्टमेंट्स के स्कोप क्या हैं आगे, कौन से टाइप के आपको जॉब्स मिल सकते हैं उनमें। मैंने उतना रिसर्च नहीं किया। आईआईटी दिल्ली में जब मेरी काउंसलिंग हुई थी तो वहाँ पे आसपास की रैंक वाले देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा 1451 था, तो आसपास की रैंक्स वाले देखे कौन से डिपार्टमेंट ले रहे हैं। एंड अगेन इट्स नॉट द बेस्ट वे टू जज कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको पसंद आएगा एंड लेना चाहिए, बट ठीक है, वो मैंने किया उस टाइम पे। आसपास की रैंक वाले केमिकल इंजीनियरिंग वाज बीइंग टेकन बाय पीपल, उसके अलावा सिविल वाज आसपास के बच्चे ले रहे थे, सिविल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस का कोई डिपार्टमेंट मेरे लिए नहीं हो पाता उस रैंक में इनसाइड आईआईटी दिल्ली। मेरे लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल थे, केमिकल इंजीनियरिंग मेरे को मिल जाता, सिविल इंजीनियरिंग मेरे को मिल जाता, उसके आगे लाइक टेक्सटाइल, बायोटेक वगैरह ओपन थे, बट उनमें मेरा उतना इंटरेस्ट भी नहीं था। केमिकल एंड सिविल का मेरा थोड़ा सा वो हो रहा था। तो एट दी एंड मतलब फिर कुछ वहाँ पे जो सीनियर्स होते हैं जो हेल्प करने के लिए होते हैं स्टूडेंट्स के काउंसलिंग में, उनसे बात किया थोड़ा, एंड दैट वे आई डिसाइडेड कि मेरे को केमिकल इंजीनियरिंग करना है अलॉन्ग विद द ब्रांच। मेरा केमिकल इंजीनियरिंग जो मैंने चूज़ किया था, उसके साथ आई ऑल्सो लाइक टू ऐड कि वाई आई चूज़ आईआईटी दिल्ली।
यहाँ पे मैंने अपना ड्यू डिलिजेंस बहुत ढंग से नहीं किया, बट आई एम फाइन विद माई डिसीजन। आई थिंक इट वॉज अ गुड डिसीजन। जो मेन फैक्टर्स मेरे IIT दिल्ली के आए वो यही आए कि इट वॉज वन ऑफ द टॉप 7 IITs, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री, इवन अमंग द IITs। IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली वर जनरली 1 और 2 रैंक पे रहते हैं। एंड थर्ड वॉज कि वो घर के पास था। आई नो नॉट द बेस्ट रीजन इन हाइंडसाइट, आई डेफिनेटली लाइक टू से कि मेरे को अपना डिसीजन बहुत ख़राब नहीं लगा। एट दी एंड वहाँ पे थोड़ा सा कॉलेज का नेम काम करता है। लाइक मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा, विल कम टू दैट लेटर, बट जो मेरे आसपास फ्रेंड्स जो लोग बैठे थे, एक वो चीज़ हल्का सा है जो मे बी हेल्प देम गेट जॉब्स, गुड जॉब्स एज वेल। भाई जैसे अभी जो ट्रेंडिंग में जो ब्रांच चल रही है बीटेक में वो है CSIT, ये ट्रेंड कर रही हैं। तो एक कैंडिडेट को कितनी रैंक लानी चाहिए कि वो IIT में CS की सीट उठा ले? IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस डेफिनेटली टॉप ब्रांच, बहुत फेवरेबल है। एंड उसका रीज़न है बिकॉज ऑफ द पैकेजेस दे गेट विच आर गुड। वी कैन डिस्कस अभी आगे जाके। वो मेरे ईयर में जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के रैंक्स थे उसमें 2 कोर्सेज थे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक 4 ईयर था और एक 5 ईयर डुअल डिग्री वाला था। तो जो 4 ईयर बीटेक कोर्स था वो उसका आई थिंक क्लोज्ड एट अबाउट 54-55 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर 54-55 पे IIT दिल्ली का लास्ट कंप्यूटर साइंस 4 ईयर का स्टूडेंट का रैंक था मेरे बैच। एंड जो डुअल डिग्री वाला था वो थोड़ा सा और ऊपर जाता है, अपर 90s में था, 98-99 रैंक के आसपास। जो डुअल डिग्री वाला था उसका लास्ट रैंकर IIT दिल्ली CS का था। एंड लाइकवाइज आई थिंक बाकी IITs में भी होगा, बट हाँ यहाँ आई लाइक टू पॉइंट आउट कि जो न्यूअर IITs हैं वहाँ पे डेफिनेटली थोड़े लोअर रैंक्स पे कंप्यूटर साइंस मिल सकता है इस टाइम। आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर कितने रैंक पे, बट हाँ डेफिनेटली एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस के क्लोज वाले तो मिल जाएंगे थोड़े और लोअर रैंक्स पे। ओके। तो दैट इज़ द पॉपुलैरिटी ऑफ कंप्यूटर साइंस। अच्छा यार, जैसे आपने बताया कि आपने केमिकल इंजीनियरिंग चूज़ करी थी, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ क्योंकि ये जनरली कॉलेजेस में होता नहीं है ये ब्रांच। राइट। इसके लिए सबसे पहले तो आईड लाइक टू शेयर अ शॉर्ट स्निपेट। मेरा जब हो गया था क्लियर, लाइक रैंक आ गया था, तो उसके बाद हमारा स्कूल वाला कॉन्वोकेशन होता था, डिग्रीज़ वगैरह मिलती थी एंड ऑल दैट स्टफ। तो उसमें मेरी एक आई थिंक 9th या 10th की केमिस्ट्री टीचर थी, उनसे मेरा कनेक्शन थोड़ा रहा था, मतलब अच्छा था कॉलेज उस स्कूल के टाइम। तो उनका मेरे को फ़ोन आया था टू कॉन्ग्रेचुलेट मी कि मेरे को IIT दिल्ली मिल गया ऐसे। तो कॉल पे उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, पूछा कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा कॉलेज। मैंने बताया मैम IIT दिल्ली में मिला, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, केमिकल इंजीनियरिंग आई हैव डिसाइडेड टू चूज़, ऐसे कर करके। तो मैम बोलती कि अच्छा बच्चा कोई नहीं, चलो ये भी अच्छा है। ये केमिस्ट्री के टीचर बोल रही है कि केमिकल राइट इंजीनियरिंग के कि लिए चलो कोई नहीं बच्चा, ठीक है कोई नहीं, आपको ये मिल गया, अच्छी बात है, खुश होना, बुरा मत फील करना ज़्यादा। तो मेरे को वही लगा कि एक वो परसेप्शन है शायद केमिकल इंजीनियरिंग का कि फालतू ब्रांच है या जो भी है। बट हाँ आईड लाइक टू पॉइंट आउट हियर कि डेफिनेटली इट वॉज अ गुड ब्रांच, आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजन एट ऑल। एंड वो है कि आई डिडंट परस्यू इट क्योंकि मेरे को डिसाइड कर लिया था कि सिविल सर्विसेज करना है। बट हाँ डेफिनेटली आई लाइक द ब्रांच, जो सब्जेक्ट्स थे, टीचर्स वर गुड, प्रोजेक्ट्स वर गुड, डेफिनेटली पीपल वर देयर हु परस्यूड इवन द कोर फील्ड में जो जॉब्स थे, एंड दे आर क्वाइट हैप्पी विद देयर करियर्स। स्कोप ऑफ लर्निंग है, स्कोप ऑफ जॉब्स हैं, गुड जॉब्स हैं। सम इवन स्टार्टेड स्टार्टअप्स उस टाइम पे, थोड़ा सा आगे जाके 1-2 साल जॉब करने के बाद। बट हाँ स्कोप है, डेफिनेटली इट वॉज अ गुड ब्रांच। अच्छा भाई यार, अब मेरे को ना यार ये जानना है कि पहला दिन कैसा था IIT में, जब आप फर्स्ट डे गए तो कैसा रहा? पहले वहाँ पे जाते हैं, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशन से वो सब होता है, तो एकदम से वो एक्सपीरियंस सिंक इन करने का टाइम भी नहीं मिलता है। बट हाँ वंस यू सेटल डाउन, लाइक पेरेंट्स होते हैं, करवाते हैं हॉस्टल रजिस्ट्रेशंस, चले जाते हैं, उसके बाद जब वो एक फीलिंग हिट करती है कि फाइनली यू आर इनसाइड द हॉस्टल, तो वो एक अच्छा लगता है बहुत, इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग। वहाँ पे से हम फिर थोड़ी बहुत वो कम्युनिटी नेटवर्क्स बनने स्टार्ट होते हैं हॉस्टल में। तो मेरा हॉस्टल काराकोरम था एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। आई डिडंट पर्सनली कंट्रीब्यूट दैट मच टू हॉस्टल एक्टिविटीज़ इन जो होती हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे काफ़ी स्टूडेंट उस साइड में जाते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस मेरे हॉस्टल को लेकर काफ़ी ज़्यादा था। एंड कम्युनिटी उतनी वेल निट हो जाती है कि काफ़ी टाइम हो गया कॉलेज से निकले हुए, बट अभी तक बात होती है एंड मिल नहीं पाते क्योंकि सब लोग जॉब्स इधर उधर कर रहे हैं। बट जो कम्युनिटी उस टाइम बनी थी अभी तक है। क्लासेस जब स्टार्ट होती हैं तो बहुत न्यू फीलिंग है, सो मेनी न्यू पीपल, एंड आई थिंक वो जो एक बेसिक एवरी कॉलेज का होता है वो सब तो है ही। ओवर एंड अबव जो IIT स्पेसिफिक, इफ़ देर इज़ समथिंग दैट आईड लाइक टू पॉइंट आउट यहाँ पे, कि वो आप देखते हो कि everyone is so hard working and you get used to it with time, but वो एक डेफिनेटली हिट करता है यार कि ये बंदे से बात करो तो ये भी बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब पढ़ाई में
उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर्स में फर्स्ट ईयर में जब स्टार्ट करने लगते हैं वो है. तो पीपल आर डूइंग स्टफ. मोस्ट पीपल मतलब खाली बैठना होता है, काफ़ी लोग का होता है, नो नॉट गोइंग टू डिनाई दैट, बट पीपल आर बिजी विद स्टार्टिंग में सुबह वाले टाइम में क्लासेस होती हैं, पढ़ रहे हैं उसमें. उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ द डे में रिलेटिवली जो थोड़ा फ्री होता है उसमें पीपल आर डूइंग एक्स्ट्रा करिकुलर्स. तो वो मेरे को एक अच्छा लगा काफ़ी कि लर्निंग एक्सपीरियंस है. तो वो एक लर्निंग कर्व होता है थोड़ा सा, आई थिंक वो सब स्टूडेंट्स के लिए होता है, बट धीरे धीरे यू गेट यूज टू इट. तो वो अच्छा था. द लाइफ स्टाइल इज़ गुड. there's a very big scope of learning, big scope of intellectual as well as experiential learning. तो फर्स्ट डे जैसे आप जाते हो तो फर्स्ट डे एक्चुअली क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है? फर्स्ट डे में स्टार्टिंग के डेज जैसे हमारे जो फर्स्ट क्लासेस होती हैं उसमें तो जो एक्सप्लिसिटली ओरिएंटेशन अलग से मेरे को तो नहीं याद जो हुआ था, बट अपने अपने क्लासेस में जो होते हैं टीचर्स करते हैं वो तुम्हें थोड़ा सा कि बताएंगे. सब लोग अपने कोर्सेज इंट्रोड्यूस करते हैं, सब लोग बताते हैं बेसिक फैक्ट्स अबाउट कि हाँ कैसे होगा, कैसे जाना है, व्हाट दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. वो बेसिक होता है. ऐसे एक्सप्लिसिटली कोई फुल टाइप ओरिएंटेशन तो आई डोंट रिमेंबर गोइंग थ्रू. हो सकता है अब हो, बट मेरे टाइम पे मेरे को जितना याद आ रहा नहीं ऐसे था. कुछ ब्रांचेस को लेके कि आपको ब्रांचेस, कौन सी ब्रांच हाँ, चूज करनी चाहिए, क्या ये है? जैसे है कि अभी तो जैसे स्टार्ट हो गया, बट बिफोर वी वर लाइक गिवन द ऑप्शन ऑफ चूजिंग ब्रांचेस. ये आई थिंक एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव पॉइंट था उस टाइम कि हम लोग को जैसे आइडिया नहीं था. लाइक आई सेड आई डिडंट डू दैट मच ऑफ ड्यू डिलिजेंस फ्रॉम माई साइड. लेकिन कॉलेज के साइड से भी उतना मेरे को एफर्ट नहीं दिखा समझाने के लिए कि क्या क्या हो सकता है आपके ब्रांचेस में एंड क्या क्या स्कोप है उन ब्रांचेस में एंड कितना आपके पास पर्सनल करियर ग्रोथ का ऑप्शन होगा इस ब्रांच को चूज़ करके आगे जाके, विच आई थिंक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्योंकि 12th के बाद बिल्कुल न्यू होते हैं, सब बच्चे ही होते हाँ. हैं, मतलब कोई होश नहीं होता है. कॉलेज वाले तो बताते ही नहीं है, वो सोचते हैं कि बच्चा अगर चूज कर रहा है तो उसको सब कुछ पता ही है कि इस ब्रांच के क्या है फ्यूचर में. हाँ, वो आई थिंक कॉलेजेस टेक दैट फॉर अ गिवन, बट वो नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली नहीं होता है. दैट्स नॉट जस्ट विद मी, मेरे आसपास जो थे उनका भी जो रीज़न होता है ब्रांच चूज़ करने का वो मोरलेस यही होता है कि आसपास रैंक वाले ये चूज़ कर रहे हैं, कुछ सीनियर से बात कर लिया, किसी से इधर से हल्का फुल्का आइडिया लगा. दैट इज़ इट, मतलब दैट वाज द होल ऑफ इट, विच आई थिंक थोड़ा सा बेटर किया जा सकता है. तो आई थिंक वहाँ पे कॉलेजेस का थोड़ा सा एक वो एफर्ट डेफिनेटली होना चाहिए कि एटलीस्ट दे ट्राई एंड एक्सप्लेन स्टूडेंट्स को कि तुम्हारे पास ये सब्जेक्ट्स होंगे एंड इनमें तुम फील्ड में आगे ग्रो कर सकते हो. अच्छा यार, मैंने सुना है कि IITs में हॉस्टल इज़ कंपलसरी, तो ऐसा होता है क्या और कैसा एक्सपीरियंस था हॉस्टल का? मेरे टाइम पे IIT दिल्ली में हॉस्टल्स वर नॉट कंपलसरी. देयर वर सर्टनली सम डे स्कॉलर्स जो आते थे, लेकिन पीपल प्रेफर वहाँ पे हॉस्टल्स लेना. एंड जनरली कॉलेज वैसे करता है कि जो लोग दूर से आते हैं उनको ऑब्वियसली प्रेफरेंस मिलेगा हॉस्टल का. जो अब कई सारे जैसे दिल्ली में ही रह रहे हैं उनको कॉलेज विल पुट थोड़ा सेकेंडरी, अगर हॉस्टल में जैसे स्कोप नहीं है सबको फिट इन करने का तो. लेकिन हाँ, जो मेरे आसपास थे वहाँ पे सब लोग हॉस्टल में कंफर्टेबल हो गए थे, उनको जगह मिल गई थी. जो इनफैक्ट आई हैड नो सम पीपल जो दिल्ली में ही आसपास ही रह रहे थे, बट दे स्टिल गॉट द प्लेस इन द हॉस्टल एंड दे वर लिविंग फ्रॉम द हॉस्टल. एंड पीपल प्रेफर दैट क्योंकि वो हॉस्टल लाइफ सबको चाहिए होती है एंड डेफिनेटली इट्स वर्थ इट. तो कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब मैंने सुना है कि हॉस्टल रूम्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होते हैं एंड AC वगैरह होते हैं. नहीं, फॉर एग्जांपल मेरा काराकोरम था तो कुछ 2 या 3 हॉस्टल्स न्यू बने थे उस टाइम पे, उदयगिरी वगैरह, तो उनके रूम्स डेफिनेटली बेटर थे. मेरा जो हॉस्टल था वो उसका हम लोग गोल्डन जुबली मनाए थे 2016 में एंड दे वर द ओल्डर हॉस्टल. वहाँ पे लाइन से थे, शिवालिक था, काराकोरम एंड ज्वालामुखी. तो वहाँ पे रूम्स वर नॉट दैट बिग. फर्स्ट ईयर में हम लोग को जैसे ट्रिपल ऑक्यूपेंसी था, सेकेंड ईयर में वी गॉट डबल ऑक्यूपेंसी एंड थर्ड ईयर में ऑल्सो डबल ऑक्यूपेंसी एंड फोर्थ ईयर में फाइनली वी गॉट सेपरेट रूम्स. तो डेफिनेटली नॉट दैट स्पेशियस. AC नहीं होते थे, कूलर्स स्टूडेंट्स को अलाउड थे तो सब नहीं लगा रखा था ऑलमोस्ट क्योंकि समर्स आर अनबेरेबल इन दिल्ली. द मेन थिंग पीपल वर देयर फॉर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है अच्छा है तो नो वन विल फील बैड अबाउट इट, अच्छी चीज़ है वो चीज़. लेकिन पीपल वर देयर फॉर नॉट फॉर मोर दैन द इंफ्रास्ट्रक्चर, दे वर देयर फॉर द कम्युनिटी फीलिंग एंड द हॉस्टल लाइफ जो होती है. बहुत लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स बनी है लोगों की वहाँ पे, विच वर डेफिनेटली वर्थ इट. नाइस. अच्छा यार, मैंने ना कुछ शॉर्ट्स देखे हैं तो उसमें वो IIT की मेस में जाते हैं और बड़ी तारीफ़ करते हैं कि काफ़ी उसमें खाने के ऑप्शंस होते हैं. उसमें केक कोई दिखा रहा होता है कि केक मिल रहा है, गुलाब जामुन मिल रहा है और काफ़ी सारे आइटम मिल रहे हैं. तो मेरे को ये बताओ कि IIT दिल्ली की मेस का खाना कैसा था? मेस का खाना यार इट्स लाइक थोड़ा सा बिटर स्वीट एक्सपीरियंस रहा मेरा मेस के साथ. फर्स्ट ईयर में तो सब लोग मेस का खाना से ही स्टार्ट करते हैं, बट
वो चीज़ धीरे धीरे कम हो गई एंड आई थिंक फोर्थ ईयर में ऐसा हो गया था कि हम लोग मेस में बहुत रेयरली खाते थे, खाया तो बाहर से मंगवा लिया, क्योंकि वो थोड़ा सा एक बोर वाला फील आ जाता है आई थिंक। बट कहीं से मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेस का खाना बहुत अमेजिंग है या फिर बहुत ख़राब है। इट्स लाइक नॉर्मल घर का खाना जैसे होता है वैसा है, एंड आई थिंक वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए इट्स गुड, प्रिटी गुड। खाना अच्छा था, टेस्टी होता था। उसमें हमारे जैसे वीक का मेन्यू डिसाइडेड होता था, तो कुछ डेज़ पे जैसे मेरे को कुछ नहीं पसंद तो मैं वो बाहर से मंगा लेता था। स्पेसिफिकली मेरे को जैसे कुछ चीज़ें नहीं पसंद थी, कुछ कुछ दिन स्वीट डिशेस होती थी, लाइक डिनर के साथ आई थिंक मोर और लेस एवरी डे देयर वाज समथिंग स्वीट। गुलाब जामुन हो गया किसी दिन, आई थिंक शाही टोस्ट वाज वन थिंग दैट वाज देयर। कुछ कुछ दिन ब्रेकफास्ट में जैसे जलेबी मिलती थी तो उस दिन हम लोग सब खाते थे अच्छी लगती थी वो। वॉट आई रेकमेंड इज़ कि स्टिक टू द मेस फूड, यू विल से एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ मनी क्योंकि वो अच्छा है, खाना है, पैलेटेबल एंड न्यूट्रिशियस भी होता है। बट वही हम लोग बस बोर के चक्कर में वी स्टॉप। इट्स पॉसिबल टू सस्टेन, प्लीज डू स्टिक टू द मेस फूड, इट्स गुड इनफ। तो वो जो जैसे शॉर्ट्स वायरल हो रहे होते हैं, तो वो मतलब मेरे को लगता है कि ऐसे कोई स्पेशल ओकेशन पे इतना सारा खाना बनता होगा। हाँ, अब जैसे इतने सारे सॉरी आइटम्स। राइट, वो जैसे कोई स्पेशल ओकेजन फेस्टिवल्स पे होता था तो वो फिट बनाते थे थोड़ा, तो उसमें फिर एक्स्ट्रा स्वीट्स एंड वो सब होता था, तो प्रोबेबली दे वुड हैव बीन फ्रॉम ऐसे ही ओकेजन से ही। अच्छा यार, मैंने ना जैसे आईआईटीज़ में रैगिंग के बारे में कम सुना है, काफ़ी कम केसेस आए, इनफैक्ट सुना ही नहीं है। तो एक्चुअली आईआईटी में रैगिंग होती है? कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा है? यार IIT दिल्ली का मेरे टाइम पे तो देवर क्वाइट स्ट्रिक्ट अबाउट इट। तो हम लोग को जैसे सीनियर्स से मिलना ही नहीं अलाउ किया था उन्होंने फॉर द फर्स्ट 40 डेज इन द हॉस्टल। अच्छा। मुझे अभी एग्जैक्टली दिन नहीं याद, बट स्टार्टिंग के कुछ दिन यू आर नॉट अलाउड टू इवन मीट द सीनियर्स। अगर कोई दिखेगा तो वो जनरली पीपल अवॉइड इट, तो मतलब ये रूल है कि 40 डेज तक आपको यार नहीं अब मिलने वो दिया है कि जाता? वो ऐसे रेस्टिगेट नहीं करेंगे, उतना सीरियस नहीं है, बट पीपल अवॉइड, इवन सीनियर्स खुद से ही अवॉइड करते थे क्योंकि वो नहीं कांटेक्ट करेंगे बिल्कुल जो फ्रेश बैच वाले आए हैं, एंड जूनियर्स भी अपने में ही रहते हैं, थोड़ा फिगर आउट कर रहे होते हैं तो नहीं मिलते हैं। एंड उसके बाद लेकिन जो रिलेशनशिप विद द सीनियर्स, हॉस्टल सीनियर्स रहा था, वो मेरे आसपास के सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। बेसिकली वैसे हो जाते हैं, मेंटर टाइप बन जाते हैं, इनफॉर्मल मेंटर टाइप। दे इंट्रोड्यूस्ड अस टू द हॉस्टल में कैसे थिंग्स गो अराउंड। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे को बहुत अच्छी चीज़ ये याद है, व्हेन वी वर अलाउड टू मीट तो उसके बाद इनफॉर्मल ओरिएंटेशंस होते थे, तो उन्होंने कई सारी चीज़ों के लिए हमें ओरिएंट किया था। वन थिंग दैट आई रिमेंबर दैट वाज गुड इज़ कि उन्होंने हमें बोला था कि जैसे हॉस्टल में एक छोटी सी शॉप थी, वहाँ के जो अंकल हैं, जो हॉस्टल के गार्ड हैं, तो और जो मेस का स्टाफ है, उन्होंने स्पेसिफिकली हमें एक्सप्लिसिटली बोला था कि एवरीवन हैज़ टू रिस्पेक्ट दीज ऑफिशियल्स ऑफ द हॉस्टल। एंड वो चीज़ है कि मतलब गार्ड्स को जैसे गार्ड साहब करके बोलेंगे, मेस स्टाफ को जैसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है, एंड जो अंकल शॉप वाले अंकल थे उनको भी अच्छे से बात करनी है। तो आई थिंक वो एक सिंपल छोटी सी चीज़ है, बट आई रियली रिमेंबर इट अभी तक, एंड मेरे को बहुत अच्छी लगी थी वो, क्योंकि वो एक सेट कर देती है आपको कि हाँ इट्स गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल थिंग, कुछ और दिक्कत नहीं होगी। हॉबीज़ कल्टिवेट करते हैं जूनियर्स में, जैसे दे इंट्रोड्यूस्ड अस टू जो डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो स्पोर्ट्स में, हाउ टू फिगर आउट थिंग्स। तो वही है, एक इनफॉर्मल मेंटर मेंटी वाला रिलेशनशिप बन जाता है, एंड काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग था वो। तो रैगिंग तो एब्सोल्युटली नॉट, फार फ्रॉम इट, एंड इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस विद द सीनियर्स। एंड वही है, सेम चीज़ वो आगे फिर प्लेसमेंट में भी हेल्प करते हैं। प्लेसमेंट में they'll train you, they'll tell you how to approach, और इंटर्नशिप्स लगवाने में, नेटवर्किंग में बहुत हेल्प करते हैं। अगर जैसे किसी की अच्छी इंटर्न लग गई थी तो उनसे अगर आपका सीनियर से कनेक्शन है तो वो इंटर्न आपकी लगवा देंगे। तो आई थिंक ये जो नेटवर्क बन जाता है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अच्छा यार, ये तो बड़ी फिर अच्छी बात है कि अगर आपने बताया कि रैगिंग नहीं होती है और एक तरीके से सीनियर्स गाइड करते हैं आपके प्लेसमेंट्स में, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से रैगिंग होनी भी नहीं चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं होनी चाहिए। मेरे को अब आप ये बताओ कि एक टिपिकल लाइफ एक आईआईटीएन की कैसी होती है? शेड्यूल क्या होता है सुबह से लेकर शाम तक का? हम लोग का जैसे वो ईयर वाइज थोड़ा तो वेरिएबल होगा डेफिनेटली। तो फर्स्ट ईयर में जैसे कॉमन कोर्सेज होते हैं सबके, तो वो आवर्स वाइज मैक्सिमम जो आवर्स फॉर दी क्लासेस होते हैं वो फर्स्ट ईयर के होते हैं, एटलीस्ट मेरे लिए थे। तो हम लोग के वो सुबह आई थिंक 8 o'clock से वी हैड आर क्लासेस, बीच में 1 घंटा कोई गैप मिल गया कभी कभी, 1-1:30 तक आई थिंक। देन वही 1 घंटे का गैप लेके अबाउट 5-5:30 तक, दैट वाज जनरली द शेड्यूल। वीक में एक दिन हमारी इंजीनियरिंग डिज़ाइन का क्लास था, वो प्रैक्टिकल था, तो वो हमारा 2 hours होता था, 5 to 7। तो वो बस एक दिन था पर वीक में। जनरली इट वाज 5-5:30, दैट वाज द एंड ऑफ इट। एंड जनरली जो शेड्यूल था सेकेंड हाफ, इसके बाद स्टूडेंट्स वर उनके लिए फ्री था, तो जनरली पीपल एवरीवेयर दे एंगेज्ड विद एक्स्ट्रा करिकुलर्स। बहुत सारे क्लब्स थे, तो उसमें सबका अपना अपना इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन होता था। यू गो एंड चेक आउट खुद से जो इंटरेस्ट आ रहा है।
तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए छोड़ देते थे. दैट वाज जनरली द नॉर्मल डे. एंड सेकेंड ईयर से जब मेरे इलेक्टिव्स हो गए, तो अब केमिकल इंजीनियरिंग था, तो रिलेटिवली क्लासेस एंड आवर्स थोड़े कम थे. अब जैसे जो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस के अलावा देयर वाज दिस मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो ये थोड़े से रिलेटिवली एकेडमिकली ओरिएंटेड ज़्यादा थे, तो इनमें क्लासेस एंड आवर्स थोड़े ज़्यादा थे. और उसके अलावा ऑफ कोर्स अब जैसे मेरा सेकेंड ईयर में मैंने वन ऑफ द सेमेस्टर्स में एक एक्स्ट्रा इलेक्टिव कोर्स लिया था, तो वो कंप्यूटर साइंस का कोर्स था, एक डेटा स्ट्रक्चर्स का. आई हैड अ स्लॉट एम्प्टी, तो आई टुक दैट. तो वो सब लोग करते थे अपने क्रेडिट्स कंप्लीट करने के लिए. अब जैसे मेरा उस टाइम मेरे फ्रेंड के साथ हम लोग डिसाइड किए थे कि वील गो अहेड एंड मे बी गेट जॉब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो हमने उसके लिए एक कोर्स लिया था. तो एवरी वन वॉज मतलब वहाँ पे फ्री टू टेक देयर. जो मेन मैंडेटरी कोर्सेज थे उनके ऊपर से एवरी वन को टेक, अगर स्लॉट खाली है दे कैन डू इट, तो people used to take that. 8 to 5 is the hard deadline. कभी कभी लेट स्टार्ट होती है, कभी कभी जल्दी एंड होती है जनरली. ओके जैसे मैंने ऐसा सुना है कि आईआईटी में कोई बता रहा था कि क्लासेस रात के 12-12 बजे चल रही हैं या सुबह 5 बजे की कोई क्लास रख दी, तो ऐसा होता था? मैंने ये चीज़ नहीं सुनी कभी कि 12 या 5 o'clock क्लासेस हो रही हैं. वो मैंने बट आई थिंक थे कि प्लेसमेंट के टाइम पे हैकाथॉन्स होते थे फॉर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, वो ऑर्गेनाइज होते थे. अब वो फिर प्रॉपर वो होते थे, फिर तो 2 दिन के कैंप हो रहे हैं, तो वो कोडिंग करे जा रहे हैं पूरे टाइम, तो वो चल रहे थे. बट नॉर्मल क्लासेस आई नेवर हर्ड, मेरे आसपास भी किसी का ऐसा नहीं था टाइमिंग. अच्छा यार, बंक्स का क्या सीन रहता है आईआईटी में? बच्चे बंक मारते हैं? यार आई वोंट से कि नहीं मारते तो अब अटेंडेंस उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. आई थिंक 75% was the minimum. Teachers were fine with that attendance, but generally most students का like 90+, मेरे आसपास जो थे generally 90+ था ही more or less. मेन प्रॉब्लम आती थी when people used to, if they are also in extra curriculars, उसकी अगर जैसे ट्रेनिंग है तो दैट माइट मेक यू मिस क्लासेस, जो कि मेरे साथ थोड़ा हुआ है. बट बंकिंग बिल्कुल फालतू तो आई डेंट सी इट दैट मच. बट एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए पीपल डिड. अब जैसे कुछ कुछ कॉलेज के फेस्ट्स होते थे, तो वो अटेंड करने हैं, तो उसके लिए देयर माइट बी सम स्कोप की क्लास स्किप करके हो. जैसे ना काफ़ी सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि आपको अटेंडेंस के बेसिस पे इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं कि अगर आपकी 100% अटेंडेंस होगी तो आपको इंटरनल में फुल मार्क्स मिलेंगे, तो कुछ ऐसा सीन होता है आईआईटी में? आई डिड नॉट हियर ऑफ दिस, क्योंकि मेरे आसपास आई थिंक 100% अटेंडेंस वाले थे, कम थे बहुत. तो ऐसा इंटरनल मार्किंग, एक्स्ट्रा मार्किंग, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वॉज देयर, जितना आई एम अवेयर, मेरे को जितना याद है. बट वही, इट वॉज अ गुड एम कि अगर मैक्सिमम अटेंडेंस आपकी हो तो यू विल बी गुड इन द टीचर्स आइज, एंड दैट्स नेवर अ बैड थिंग. तो वो चीज़ था. उसके अलावा आई डोंट थिंक सो देयर वर एनी मार्क्स फॉर अटेंडेंस. अच्छा यार, क्लासरूम्स कैसे होते हैं आईआईटीज़ में? यार यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत अच्छा था, क्योंकि जिस साल हम लोग एंटर किए थे हमारा वाला बैच, देयर वाज दिस न्यू लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स दैट हैड जस्ट ओपन. तो वहाँ पे तो काफ़ी अच्छे थे, मतलब बिग लेक्चर हॉल्स विद प्रॉपरली सेंट्रली एयर कंडीशनड, गुड लाइटिंग, एंड वैसे जैसे स्टेयरकेस पे होती हैं सीट्स, मतलब जो देखा है मूवीज़ में लेजिट वैसे द गुड वंस, दे वर वेरी गुड लेक्चर हॉल्स. उसके अलावा लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स जो मेन था, वहाँ पे मैक्सिमम कोर्सेज थे. अ फ्यू कोर्सेज यूज्ड टू हैपन इन द ओल्डर लेक्चर हॉल. वहाँ पे थोड़ा सा लगता था येस कि देयर वाज सम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज. अदर दैन दैट तो हाँ, इट वाज अ प्रीटी गुड एक्सपीरियंस मतलब एक्चुअली. अच्छा यार, आईआईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है? इन जनरल यार कैंपस मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि एक तो IIT दिल्ली इज़ बिल्कुल इन द सेंट्रल हार्ट ऑफ साउथ दिल्ली. बहुत ही मतलब वो रीजन पूरा ही काफ़ी ज़्यादा केओटिक, ट्रैफिक होता ही है वहाँ पे. व्हेन यू एंटर IIT इट्स लाइक हर चीज़ थोड़ी शांत हो जाती है. देयर इज़ वे मोर ग्रीनरी एकदम से दिल्ली के बाहर वाले पार्ट्स से कंपेयर करोगे तो. देयर इज़ वे लेस पीपल, लेस ट्रैफिक, वेरी क्लीन, डस्टबिन्स एट मोर लाइक एवरी 20-30 स्टेप्स. तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वेल मैनेज्ड, बहुत ज़्यादा ऑर्डरली. तो वहाँ पे एब्सोल्युटली नो स्कोप फॉर कंप्लेन एट ऑल मेरे टाइम पे. तो अब तो आई एम गेसिंग और भी ज़्यादा बेटर हो गया होगा. तो डेफिनेटली क्लेनलीनेस, ग्रीनरी, ए क्लास. एंड वहाँ पे टू टॉप इट ऑफ, वी हैड अ लॉट ऑफ पीकॉक्स ऑन द कैंपस. तो वो एक एवरी वंस इन अ वाइल यूज्ड टू गेट अ नाइस व्यू ऑफ प्रॉपर पीकॉक्स एंड वेरी ब्यूटीफुल. यार मैंने एक बारी, मेरे को चांस मिला था आईआईटी दिल्ली विजिट करने का, तो मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी थी वो थी कि वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी. और भी जैसे आपने आईआईटी घूमे होगे, तो वहाँ पे भी ऐसा ही है? मैं 2 IITs में और गया हूँ, IIT कानपुर एंड IIT बॉम्बे का कैंपस देखा है. तो साइज़ में डेफिनेटली IIT दिल्ली इज़ वे वे स्मॉल, मतलब IIT बॉम्बे एंड कानपुर बोथ आर ह्यूज कैंपसेस. तो एंड ऑब्वियसली उन दोनों में फिर ग्रीनरी भी ज़्यादा. IIT बॉम्बे में तो आई थिंक द होल पवई लेक, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स इनसाइड द कैंपस ओनली.
तो वो चीज़ है, बट ग्रीनरी इज़ एवरीवेयर, मतलब कानपुर, बॉम्बे, दिल्ली, एवरीवेयर। दिल्ली में कैंपस छोटा है, जितना पॉसिबल हो पाया है दे हैव डन इट, बिकॉज देर आर ह्यूज फील्ड्स एंड ग्राउंड्स ऑल्सो। तो अगर एरिया वाइज देखोगे तो द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ ट्रीज मे बी लेस दैन अदर कैंपसेस, बट जितना हो पाया है देव डन इट वेल एंड देव डन इट रियली रियली वेल, तो काफ़ी अच्छा है उस हिसाब से। अभी आप जैसे यार बता रहे हो कि ह्यूज कैंपसेस होते हैं, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन की स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है? अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि वो अपना पर्सनल व्हीकल रख सकता है, क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है, कोई क्लास कहीं लग रही है, कोई कहीं लग रही है, तो वो रख सकता है अपना व्हीकल? या नहीं, जितना आई एम अवेयर ऑफ द अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स वर नॉट अलाउड टू कीप देयर व्हीकल्स एट ऑल। तो हमारा जैसे IIT दिल्ली में द बॉयज़ हॉस्टल थोड़ा सा मेन जो स्टडी जहाँ पे कैंपस था पूरा, बिल्डिंग्स एंड द मेन लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, वहाँ से इट वाज अबाउट अ किलोमीटर। तो जो सेंट्रल आर्टीरियल रोड आता है IIT दिल्ली का, उसके वन एंड पे था बॉयज़ हॉस्टल के सारे, द अदर एंड वाज द गर्ल्स हॉस्टल्स, एंड बीच में समवॉट टुवर्ड्स द गर्ल्स हॉस्टल एंड टुवर्ड्स द एंट्री ओनली, वहीं पे मेन लेक्चर हॉल बिल्डिंग्स थे। तो हमारा जो 1 किलोमीटर का था जनरली हम लोग वॉक करते थे। मैंने फर्स्ट ईयर में साइकिल ले लिया था, तो दैट मेड इट रिलेटिवली ईजी। रिक्शाज चला रखे हैं अंदर, तो दैट वाज कन्वीनियंट। तो हाँ, बट प्राइवेट व्हीकल्स नॉट अलाउड एट ऑल, एंड आई थिंक दैट्स वेरी गुड। मतलब अंदर जैम्स लगने लग, दैट वुड हैव बीन अनदर हेडेक, तो दैट इज़ गुड। साइकिल्स चलाते सब लोग। इनफैक्ट आई इवन रिमेंबर देयर वाज अ गाय हु हैड गॉटन अ स्केटबोर्ड एंड आई थिंक स्केट्स भी लिए थे। आई वाज ऑलमोस्ट लाइक गेटिंग आउट फोर्थ ईयर में, तब जो बिल्कुल फ्रेशर बैचेस आए थे, आई सॉ अ फ्यू ऑफ देम विद स्केट्स एंड स्केटबोर्ड्स, दैट वाज नाइस टू सी अ चेंज। यार मैंने ये भी सुना है कि IIT के कैंपस के अंदर कैफ़ेज़ भी होते हैं। बाकी जो IITs हैं, आई हैव हर्ड दे आर बेटर। IIT दिल्ली में देयर वाज दिस वन कैफ़े कॉफ़ी डे, उसके अलावा और कुछ नहीं था, वो थोड़ा सब्सिडाइज था, तो दैट वाज गुड। उसके अलावा वी हैड हर्ड रूमर्स कि लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में कभी शायद मैकडीज़ खुले, बट वो फोर्थ ईयर तक के एंड तक उसका कुछ पता नहीं लगा था मेरे को। तो बट हाँ, अदर दैन दैट वो आसपास सब थे। वी जस्ट हैड दी SDA मार्केट राइट अक्रॉस द रोड कैंपस के जस्ट मेन गेट के बाहर, तो इट वाज ईजी इनफ। अदर दैन दैट कोई और कैफ़े नहीं था कैंपस के अंदर, बट इट वाज नॉट दैट मच ऑफ एन इशू। अच्छा यार, ये तो बात हो गई पढ़ाई से रिलेटेड। अब मेरे को आप ये बताओ कि IIT में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं? येस, आई थिंक यहाँ पे आई एम रियली प्राउड मेरे कॉलेज को लेके। द एटमोसफियर फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वाज रियली अ कल्टिवेटिंग वन। लाइक आई सेड कि हम लोग जब बिल्कुल फ्रेशर्स फर्स्ट ईयर में आते थे, तो उसके लिए टाइम मतलब हुआ था कि एवरी क्लब का एक ओरिएंटेशन होता था, तो वो इंट्रोड्यूस करवाते थे अपने एक्टिविटीज़ से एंड ऑल दैट। एवरी वन मोर और लेस पिक्ड सम और द अदर इंटरेस्ट दैट दे हैड। उसके अलावा वन थिंग आईड लाइक टू पॉइंट आउट, जैसे हमारा क्रेडिट सिस्टम था, तो हम वी हैड टू चूज़ वन ऑफ द थ्री थिंग्स। देयर वाज दिस स्पोर्ट्स के लिए NSO था, सोशल सर्विस के लिए NSS एंड द नेशनल कैडेट कोर NCC। तो यू हैड टू चूज़ एनी वन ऑफ दीज थ्री, एंड उसमें यू हैड टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रेडिट्स इन योर 3-4 ईयर्स, जो भी आपका कोर्स जितना भी साल का है। तो मैंने स्पोर्ट्स चूज़ किया था। वी यूज़ टू डू लाइक 1 आवर शाम में कभी कभी थोड़ा बहुत खेल लिया। उसके अलावा जो बच रहे थे क्रेडिट्स समर वेकेशन में वी यूज़ टू कंप्लीट, मतलब क्योंकि वो ज़रूरी थे, इट वाज अ कंपलसरी थिंग। तो दैट वाज गुड। तो वो एक सॉर्ट ऑफ थोड़ा टच रहा फिजिकल एक्टिविटीज़ में, स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स में। उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर्स रिगार्डिंग द अदर रिक्रिएशनल क्रिएटिव एक्टिविटीज़ था, उसमें काफ़ी ज़्यादा कल्टिवेटिंग एटमोसफियर था। देयर वाज द फोटोग्राफी क्लब विच वाज वेरी पॉपुलर। उसके अलावा डांस क्लब था, डिबेटिंग था, क्विजिंग था, ड्रामा क्लब था, उसमें स्ट्रीट प्ले की टीम वाज वेरी गुड। आई वॉज पर्सनली एसोसिएटेड विद द डांस क्लब फॉर मोस्ट ऑफ माई कॉलेज लाइफ। सेकेंड ईयर से ढंग से स्टार्ट किया था, सेकेंड टिल द फोर्थ ईयर, एंड काफ़ी एक्सटेंसिवली इन्वेस्टेड था मैं उसमें। तो दैट वाज अ वेरी वेरी गेनफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। वो एक्चुअली मेरे को रियलाइज़ करवाता है कि अलॉन्ग विद माई एकेडमिक्स जो थे, उसके साथ साथ माई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एक्चुअली हेल्प मी डेवलप माई पर्सनैलिटी अ लॉट। क्योंकि वो है मतलब कि सिर्फ बुकिश पर्सनैलिटी से नहीं कर सकते, यू कांट लिव लाइक दैट। तो मेरे को वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प किया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जो वेस्टर्न ग्रुप डांस टीम में था मैं, दैट हेल्प मी डेफिनेटली अ लॉट। यार ये जैसे आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहे हो, तो ऐसा भी है कि यार इनसे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को मिलती हैं। क्योंकि अभी जैसे सुनने में आता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंजीनियरिंग से हट के, जैसे कि एक्टिंग में या फिल्म मेकिंग में आए हैं, और वो IITians हैं। तो वो इन्हीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, एंड हियर्स द पॉइंट दैट आई वाज हाईलाइटिंग कि जो एटमोसफियर है वो इतना कल्टिवेटिंग है कि द स्टूडेंट्स गेट इंस्पायर्ड ऑन देयर ओन। लेट्स से देयर इज़ अ गुड सीनियर जो थोड़ा सा भी अगर मेंटर कर दे, मतलब बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर लाइन में, फॉर एग्जांपल डांस में,
तो वो इतना ज़्यादा रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस बन जाता है कि पीपल एक्चुअली माइट इवन परसीव इट आफ्टरवर्ड्स. लाइक मैंने देखा है मेरे सीनियर्स में, जूनियर्स में, there were people who picked up acting, there were people who picked up theatre, there were people who picked up entrepreneurship in the मतलब digital media field, जिसका obviously उनके core department से कुछ लेना देना नहीं था, but they picked it up and they were doing pretty good in that. उसके अलावा there is a senior who went into modeling and YouTube, he was also doing pretty well. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि you have hard working people around you and you have people around you who are making effort to become good at what they do. तो वो हर चीज़ में दिखता है, वो एकेडमिक्स में दिखेगा आपको, वो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी दिखेगा. तो दैट इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस फॉर एवरी वन. तो वो एक पॉजिटिव सम गेम सा बन जाता है कि एवरी वन एंड्स अप विनिंग. वहाँ पे जो एकेडमिकली ओरिएंटेड हैं वो भी उनके लिए एक गुड CV पॉइंट्स हो जाते हैं, एंड जो नॉन एकेडमिकली ओरिएंटेड जिनको इनमें परस्यू करना है उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए उस सेम फील्ड में. तो दे ऑल्सो एंड अप डूइंग वेरी गुड. एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जो भी लोग लेट्स से आगे परस्यू करना चाह रहे हैं एंड जो नहीं भी कर रहे हैं, दे ऑल एंड अप फॉर्मिंग अ मल्टी डिमेंशनल पर्सनैलिटी, जो कि उनको डेफिनेटली करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. क्योंकि अलॉन्ग विद योर एकेडमिक्स यू नीड दो सॉफ्ट स्किल्स टू नेगोशिएट द रियल वर्ल्ड, राइट. यू नीड दो सोशल नेटवर्क्स, आपको वो नेटवर्किंग होगा, स्किल्स आएंगे, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वॉज इनटू डांसिंग, तो वो एक स्टेज फ्राइट जो होता है कि यू आर कॉन्शियस इन फ्रंट ऑफ अ फ्यू पीपल, बिल्कुल नहीं बट हाँ काफ़ी कम हो गया. तो दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग. इस वीडियो में अगर इफ़ आई हैव टू गिव वन टेक अवे टू स्टूडेंट्स हु वांट टू एक्चुअली परस्यू जेई, जो लोग सीरियसली दे रहे हैं, आई थिंक अलॉन्ग विद द एकेडमिक्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक वो अच्छा फाउंडेशन CV मिलता है अगर आपके CV पे टॉप में लिखा हुआ है IIT दिल्ली या फिर कोई भी गुड कॉलेज लिखा हुआ है, दैट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव थिंग. उसके साथ साथ प्लीज़ डू परस्यू द JEE, मतलब IITs या फिर जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं, ऑल्सो फॉर दिस की जो वहाँ पे एक रिवॉर्डिंग एनवायरनमेंट मिलता है आपको. लाइक आई सेड कि यू आर सराउंडेड बाय पीपल हु आर हार्ड वर्किंग, तो आप आसपास वही देखोगे तो समथिंग रब्स ऑफ ऑन यू एज वेल, तो वो आप इंटरनलाइज करोगे कि हाँ यार कितनी सारी चीज़ें पॉसिबल हैं मेरी लाइफ में जो मैं कर सकता हूँ, जो शायद मैंने सोची भी नहीं हो. और वो सबके लिए दीज कॉलेजेस एक बेस बनाते हैं. वो एक टेक अवे अगर लेना है तो परस्यू द IIT ड्रीम फॉर दिस ऑल्सो, कि एक आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्च पैड मिलता है टू बिल्ड योर सेल्फ एंड योर करियर साथ में. तो दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग. यार मैंने एक और चीज़ ये सुनी है कि IITs में सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा कम है, कि मेल्स बहुत ज़्यादा हैं और फीमेल काफ़ी कम है उनके कंपैरेटिवली, तो ऐसा है? हाँ यार डेफिनेटली. लाइक मेरा बैच मेरे को याद है कि आई थिंक वी वर अबाउट 880 के आसपास हमारे जो अंडर ग्रेड मेरे वाले बैच में स्टूडेंट्स, एंड आउट ऑफ देम 800 वर गाइज, 80 वर विमेन. तो ये 1:10 का रेशियो, एंड आई थिंक इट हैज़ बिन होल्डिंग अप सिंस देन ऑल्सो. बाकी IITs में आई एम प्रिटी श्योर बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा. तो आई थिंक इसका रीज़न प्रॉब्ली लेस फीमेल स्टूडेंट्स आर टेकिंग अप इंजीनियरिंग. तो JEE कम दे रही हैं, तो JEE कम दे रही हैं तो फाइनल क्लियर भी कम कर रहे हैं. एंड आई थिंक वो एक जो इंडियन अडिज चल रहा है यहाँ पे कि फीमेल्स को डॉक्टर्स की तरफ पुश करते हैं, मेल्स को इंजीनियर्स की तरफ पुश करते हैं, वो वर्क कर रहा है. एंड इवन विद इन दीज 80 जो कैंडिडेट्स थी फीमेल कैंडिडेट्स इन IIT दिल्ली, उसमें भी जो कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स है, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई रिमेंबर देयर वाज ओनली वन गर्ल पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बैच में, शायद मेरे उस वाले साल में. तो वो ये है कि इट्स देयर, एंड आई थिंक हर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड अदर IITs ऑल्सो में सिमिलर सिनेरियो ही है. हाँ वैसे ये मेरे कॉलेज में भी सेम सिनेरियो था, क्योंकि मेरे को भी याद है कि मेरे कॉलेज में जो मैकेनिकल ब्रांच थी उसमें भी सिर्फ 2 लड़कियां थीं और सिविल में 1. राइट. अच्छा यार, लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स. काफ़ी ज़्यादा हाइप बन रखी होती है IIT के प्लेसमेंट्स की, तो मैं चाहता हूँ कि यार आज ये इसके बारे में ना सच पता चले लोगों को. तो एग्जैक्टली होता क्या है? चलो स्टार्ट करते हैं इंटर्नशिप से. राइट. तो पहले मैं अपना बताता हूँ कि इंटर्नशिप्स में हर साल के एंड में देयर इज़ अ समर वेकेशन, एंड जो ऑड सेमेस्टर्स होते हैं उनके बाद देयर इज़ अ विंटर वेकेशन. विंटर वेकेशन जनरल स्मॉलर होता है, 1-1.25 महीना होता है, एंड समर वेकेशन 2-2.5 महीने आई थिंक. मैंने सेकेंड ईयर के बाद समर वेकेशन एंड थर्ड ईयर के बाद समर वेकेशन दोनों में इंटर्नशिप किया था. तो जो सेकेंड ईयर के बाद वाला समर वेकेशन का इंटर्नशिप था, दैट वाज इन अ स्टार्टअप. इट वाज अ वेरी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस का स्टार्टअप था. दैट वाज इंक्यूबेटेड इन IIT दिल्ली इटसेल्फ. तो वो हेल्प किया मेरे को डेफिनेटली, कि वो ईज़ ऑफ एक्सेस था तो मिल गया रिलेटिवली ईजिली. एंड जो मेरा थर्ड ईयर के बाद का इंटर्नशिप था, दैट वाज इन अ इंट्रा डे ट्रेडिंग फर्म इन गुरुग्राम. तो बोथ ऑफ देम डेफिनेटली क्वाइट रिवॉर्डिंग फॉर द लर्निंग प्रोसेस, एंड ऑफकोर्स उनमें CV पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब एक CV पे लिखने के लिए यू हैव अ गुड थिंग.
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड ऑब्वियसली नॉट डिसाइडेड कि मेरे को आगे जॉब करनी है नहीं, बट हाँ उस टाइम के लिए दोज थिंग्स मेड सेंस टू मी, तो आई टुक देम. उसके अलावा कॉलेज में यू आर इवन सपोज टू गेट सोशल इंटर्नशिप्स, तो उसमें फॉर सम सोशल वर्क, केयर वर्क यू हैव टू डू. तो मैंने जैसे मेरे वन ऑफ द विंटर वेकेशंस में आई डिड अ स्मॉल इंटर्नशिप विद एन एनजीओ जो दिल्ली में ही था. ऑल्दो दे मेक द इंटर्नशिप सॉर्ट ऑफ मैंडेटरी, एंड वो हो ही ज़्यादा है क्योंकि अगर आपको आगे जाके जॉब करनी है एंड इफ़ यू नॉट डूइंग दोज इंटर्नशिप्स तो यू बिकम वेरी लो इन द पैकिंग ऑर्डर, तो नहीं चूज़ करेगा आपको बिकॉज एवरी वन हैज़ ग्लोइंग सीवीज, तो यू नीड समथिंग टू पुट देयर. प्रोजेक्ट्स हो गए, इंटर्नशिप्स हो गए, तो वो एक ऑलमोस्ट मैंडेटरी सा ही हो जाता है कि करना ही है. तो आई थिंक एंड ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है कि यू गेट मोटिवेटेड टू लर्न डिफरेंट थिंग्स. एंड वो ये कि अगर आप एक बार कॉर्पोरेट वर्ल्ड का फील ले लो इंटर्नशिप से, तो यू नो वॉट यू आर गोइंग टू गो फॉर आगे जाके जब यू गेट इन टू अ परमानेंट जॉब. एंड दीज इंटर्नशिप्स आर ऑल्सो वेरी गुड वेज टू फॉर दीज कंपनीज टू गिव पीपीओज. तो वो पीपीओज अगर कोई बहुत ही एक्सेप्शनली गुड स्टूडेंट मिल गया तो उसको तभी पीपीओ दे देते हैं, एंड दैट स्टूडेंट सेट, फिर मतलब चिल है, उसको बैठना नहीं है प्लेसमेंट सीजन में. आफ्टर दैट इंटर्नशिप्स हो गए, इंटर्नशिप्स के बाद देन आता है प्लेसमेंट जो कि स्टार्ट होता है 4th ईयर में. एंड उसके लिए पीपल स्टार्ट प्रिपेयरिंग इंटर्नशिप्स के जो पॉइंट्स हैं, सीवीज, कंसल्टिंग द सीनियर्स, नेटवर्किंग जितना हो पाए सब कुछ पीपल ट्राई टू गेट दैट. एंड जो इंटर्नशिप्स है वो आई थिंक 7th सेमेस्टर के बाद वाला जो विंटर वेकेशन होता है उसमें स्टार्ट होते हैं. एंड मतलब वो ये कंपनीज काफ़ी आ रही हैं एंड आई थिंक दे आर इवन इंक्रीजिंग नाउ. तो दैट इज़ अ गुड थिंग. मेरे आसपास जो भी लोग थे उनमें मोस्ट had gotten the internship by day 4-5 I think, so that was good. I did not sit for the internships क्योंकि by that time I had decided कि I want to go for the civil services. वो मेरा relatively थोड़ा free time था, तो I helped my friends जितना possible हो पाया so that उनके लिए process आसान हो जाए, क्योंकि placement itself is quite stressing. If you've been a good student, you've done good internships, तो generally it's not that hard to get a good job. And IITs में relatively the pay is also नॉट एज बैड एज आई हैव हर्ड बाकी कॉलेजेस में जो है. नहीं, बट अभी तो ऐसा आ रहा है ना कि जैसे न्यूज़ में आ रहा था कि काफ़ी सारे बच्चों की तो प्लेसमेंट ही नहीं लगी अभी. जैसे आईआईटी बॉम्बे का काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया था. एंड फिर आया था कि कुछ बच्चों के जो जॉब्स लगी हैं उनकी पैकेज ऐसे गए, मतलब 4-5 लाख तक का गया है, काफ़ी नीचे डिप करा है. एंड इतना तो एक मतलब प्राइवेट कॉलेज में बच्चे का भी लग जाता है. तो ये क्यों हो रहा है यार? अब वही है कि द होल इकोनॉमिक स्लो डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट इशू इज़ अ कंट्री वाइड इशू बन चुका है वो अब. तो इवन द IITs आर फीलिंग हीट नाउ. उसमें तो आई थिंक जो ट्रेंड है वो सिमिलर है बाकी कॉलेजेस के, बट डेफिनेटली आई थिंक रिलेटिवली लेस अफेक्टेड हैं IITs. एंड मैंने भी वो लो पैकेज का देखा था. आई थिंक IIT बॉम्बे में लास्ट ईयर द लोएस्ट पैकेज वॉज 4 lakhs. तो आई थिंक वो डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेजेस में जो लोग हैं दे आर ऑल्सो एबल टू सिक्योर दैट मच. तो वो ये डेफिनेटली इट्स एन इशू. मतलब अब वो चीज़ रिजॉल्व कैसे होगी, इट्स अ स्ट्रक्चरल थिंग. तो वो इकोनॉमी जैसे ग्रो अप करेगी वो होगा. इसके अलावा एक एक्यूरेट पैरामीटर टू जज द प्लेसमेंट सिनेरियो वुड बी टू चेक द एवरेज पैकेजेस, क्योंकि जनरली नॉर्मल पीपल जो मैक्सिमम होंगे वो उसके आसपास आएंगे. इक्के दुक्के कम एंड इक्के दुक्के ज़्यादा तो होते हैं. तो जैसे मेरे टाइम पे आई थिंक एवरेज पैकेज हम लोग का जब पास आउट हुआ था तो इट वॉज अबाउट 10.5 lakhs के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो दैट इज़ आई थिंक फाइन फॉर अ फ्रेशर. मेरे आसपास जो लोग थे हु सैट फॉर जॉब्स, दे ऑल्सो हैड गॉटन कंफर्टेबली, लाइक अ फ्रेंड हैड गॉटन एट जियो फॉर 11 lakhs पैकेज था. वो CTC था ऑब्वियसली, तो इन हैंड कम होगा, बट हाँ इट वॉज फेयर इनफ. एंड अ फ्रेंड हैड गॉट एट JLR, उसका 15+ था थोड़ा. दैट वॉज गुड. द रिकमेंडेशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज़ की वर्क ऑन योर स्किल्स. इफ़ यू आर गुड इनफ डेफिनेटली कीप ट्राइंग, थोड़ा कंपनी पिकअप कर ही लेंगी, क्योंकि द अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इज़ सिवियर. काफ़ी ज़्यादा मारा मारी हो गई है जॉब मार्केट में. तो कीप बिल्डिंग ऑन योर स्किल्स. हमारे IIT के बैच में हाईएस्ट पैकेज कितना गया था? गुड क्वेश्चन. आई थिंक ये सारे IITs, इनफैक्ट सारे कॉलेजेस में होगा कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स वर द क्रेम ला क्रेम, लेजिट, मतलब नो डाउट अबाउट दैट. मैं अपने हॉस्टल के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स का बता रहा हूँ. ऑल ऑफ देम टॉप 100 रैंकर्स, absolute geniuses, and most of them got crore plus packages, and I'm not even kidding here, most of them got crore plus packages, and they went outside. मतलब I think India में उस time one or two students had stayed back in India, and उनका भी इंडिया के हिसाब से it was pretty good, like 45-50 lakh plus packages थे उनके. एंड वो ये कि they worked on their skills and they got paid for that. तो मेरे point of view से it was definitely well deserved, because I had seen them working. मतलब कि मैक्सिमम टाइम you'll find कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट स्टडिंग, एंड उनके अपने डिस्कशंस होते थे कोडिंग में, चलता ही रहता था मोरलेस. तो डेफिनेटली दे गॉट द वेल डिजर्व्ड पैकेजेस.
तो हाईएस्ट तो विदाउट अ डाउट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एवरीवेयर। जब भाई जैसे कंपनी प्लेसमेंट के टाइम में एक आईआईटी में आ रही है, तो वो एक बच्चे से क्या स्किल्स देखती है कि अब जैसे बंदा पढ़ाकू तो है ही, आईआईटी में पढ़ रहा है, और क्या चाहिए, मतलब और इसके अलावा और क्या वो देखती है? यार यहाँ पे आई लाइक टू पॉइंट आउट कि आई डिड नॉट पर्सनली सिट फॉर द प्लेसमेंट्स, तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आइडिया नहीं है, लेकिन आई हैड सिट फॉर इंटरव्यूज़ फॉर माई इंटर्नशिप्स एंड वो प्रॉपर कंपनीज के साथ इंटरव्यूज़ थे लेजिट। जो मेरा इंटर्नशिप था वो भी इट वॉज अ वेल डिजर्व्ड वेल सिक्योर्ड इंटर्नशिप, इट वॉज अ प्रेटी गुड इंटर्नशिप। तो जितना मुझे लिमिटेड आइडिया लगा, माइट बी अ बैड थिंग, वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज से टेस्ट देते थे। जैसे फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द कंपनी, मेरा इंटरव्यू जब था इंटर्नशिप के लिए उनके साथ, तो उन्होंने एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड सा क्वेश्चन पूछा था मेरे से, एंड उसका एक सिंपल तरीका होता था करने का जो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ एट दैट टाइम, तो नहीं लिया उन्होंने मेरे को। बाद में आई टॉक्ड टू वन ऑफ द सीनियर्स, तो वो ही बोले कि यार वाई डिडंट यू डू दिस, हर कोई पढ़ के जाता है, मतलब ये तो बहुत बेसिक सा था। तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब इट्स अ गुड थिंग कि पीपल नो कि क्या पूछेंगे, बट मुझे फिर वो भी लगा कि यार एक सिंपल क्वेश्चन, देयर इज़ अ पर्टिकुलर वे टू डू दैट क्वेश्चन। अगर वो पता है तो ले लिया, नहीं पता है तो नहीं लिया। तो इसमें कुछ भी क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस कैसे चेक हुआ, ठीक है, मतलब माई पर्सनल ओपिनियन एंड नो वन नीड्स टू हियर मी, दैट वाज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन कि हाँ, मे बी देयर कुड बी मोर एनालिटिकल टेस्ट्स टू एक्चुअली चेक द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट हु इज अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू। अदर दैन दैट, जो कोडिंग वाले जॉब्स हैं वो प्रॉपर कोडिंग टेस्ट लेते थे, तो उस टाइम मैंने कोई कोडिंग का इंटर्नशिप के लिए नहीं अप्लाई किया था, बट जिन्होंने किया था उनके सिंपल टेस्ट हुए थे, एंड मतलब ऐसा नहीं था, बहुत डिफिकल्ट नहीं थे जितना मुझे पता लगा था। दे हैड गॉटन द इंटर्नशिप्स लाइक रिलेटिवली कंफर्टेबली। अगर इंटरव्यू है तो सॉफ्ट स्किल्स नेवर हर्ट, गुड कम्युनिकेशन, इफ यू आर एबल टू आर्टिकुलेट योर थॉट्स एंड वो आई गेस नॉट फॉर दीज इंटरव्यूज, दैट वर्क्स फॉर एवरी इंटरव्यू। भाई जैसे आईआईटी में प्लेसमेंट के टाइम पे सीनियर्स और एलुमनाइज कैसे हेल्प करते हैं, उनकी कुछ हेल्प मिलती है? येस, डेफिनेटली वेरी गुड पॉइंट। जैसे मैं बताया था कि जो हॉस्टल सीनियर्स, उनके साथ बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। मेरा भी वन ऑफ द सोशल इंटर्नशिप्स दैट आई हैड सिक्योर्ड वाज डायरेक्टली थ्रू अ सीनियर, मेरे डिपार्टमेंट के ही हॉस्टल सीनियर थे वो, तो उनके थ्रू मेरे को बिल्कुल लाइक इट वाज अ वेरी इजी। बट हाँ, वो एनजीओ ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा अमेजिंगली बिग पॉपुलर एनजीओ था, बट हाँ, इट डेफिनेटली हेल्प मी गेन सम गुड एक्सपीरियंस एंड यू नो ऑन द ग्राउंड चीज़ें कैसे होती हैं, एंड वो उनके थ्रू था, तो आई विल डेफिनेटली बी थैंकफुल फॉर हिम फॉर दैट। कई सारे alumni who had set up their own companies had come back to recruit from IIT Delhi, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड उसके अलावा बहुत सारे जो alumni हैं जो कंपनीज रिक्रूटर्स में हाई पोस्ट पे थे, वो आते थे, उनके लेट से कोई कॉन्टैक्ट हैं किसी के साथ, तो वो बता देते थे कि हाँ, वी आर गोइंग टू रिलेटिवली यू नो इस लाइन में होगा, ऐसे कर सकते हो इफ़ यू वांट टू गेट गुड स्कोर्स। इट्स अ पॉजिटिव फीडिंग नेटवर्क बन जाता है एंड इट हेल्प्स, दे मेंटर यू, दे हेल्प यू गाइड थ्रू द इंटरव्यूज़, काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। यार आज के टाइम पे जैसे सबको ही पता है कि भाई सीएस और आईटी की ब्रांचेस बूम पे हैं, ज़्यादातर कंपनी सीएस के बच्चों को उठाने के लिए आती हैं। बाकी ब्रांचेस का प्लेसमेंट का क्या सीन था? जैसे अगर बात करें सिविल और मैकेनिकल की, तो उनके लिए प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है? हाँ, मेरा केमिकल था, तो मैंने अपना केमिकल में देखा था, देयर वर कोर कंपनीज हु वर पिकिंग ओनली फ्रॉम केमिकल, बट वो ये कि देयर वर फ्यू ऑफ देम। सिमिलर सिनेरियो वाज फॉर सिविल एंड मैकेनिकल, बट आईड लाइक टू पॉइंट आउट कि कोर से ज़्यादा जो थी वो नॉन कोर कंपनीज आती हैं। अब जैसे बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज वाली कंपनीज, दे नेवर कीप ऐसे कोई डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक कैंडिडेट्स एज अ क्वालिफिकेशन, दे टेक जहाँ से आ रहे हैं, ओपन होता है, मतलब उनका कोई भी अप्लाई कर सकता है। दे टेक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पीपल प्रेफर कि वो नॉन कोर में ज़्यादा जाएं। इनफैक्ट मेरा भी अगर फर्स्ट प्रेफरेंस रहता तो मैं शायद नॉन कोर में अप्लाई करता। मेरा जो इंटर्नशिप था वो भी नॉन कोर फील्ड्स में ही था। मेरे आसपास के मैक्सिमम फ्रेंड्स हैड टेकन जॉब्स इन द नॉन कोर फील्ड्स एज वेल। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, इनफैक्ट मैंने भी एक कंप्यूटर साइंस का एक्स्ट्रा कोर्स किया था, इलेक्टिव। बहुत सारे जिन्होंने इलेक्टिव कोर्स किया था एंड दे हैड गुड ग्रेड्स इन इट, दे इवन अप्लाइड फॉर द कोडिंग जॉब्स, मिली भी कुछ लोगों को, तो दैट वाज अ पॉजिटिव। एंड ये सेम चीज़ फिर सिविल मैकेनिकल के लिए होती है। अगर उनकी कोर कंपनीज कम आ रही हैं एंड दे हैव डन गुड इलेक्टिव कोर्सेज, तो दे कैन गो फॉर कोडिंग के भी जॉब्स। एंड कंसल्टेंसीज तो होती हैं, एंड कंसल्टेंसीज का मेरे को वो लगता है कि दे आर रिलेटिवली लिबरल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो जो लेते हैं वो ज़्यादा होते हैं। आई रिमेंबर आई हैड अ फ्रेंड, एंड सिविल में जितने मैं लोगों को जानता था, ही वॉज द ओनली वन हु टुक अ जॉब इन अ सिविल इंजीनियरिंग कंपनी, तो वो मैक्सिमम बाकी लोग नॉन कोर वाले में ही गए। अच्छा यार, ये तो काफ़ी सारी बातें हो गई आईआईटी से रिलेटेड, बट अब आप मेरे को ये बताओ कि जो नए बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे कि वो स्ट्रेस ना लें और अच्छे से प्रिपेयर करें अपने एम के लिए?
जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू प्रिपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सिंपल रिकमेंडेशन ये होगा कि नो वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट. मैंने कई सारे रीजंस दे दिए इस वीडियो में विच आर डेफिनेटली वर्थ इट. तो इफ़ अगर आपको ये रीजंस इनफ मोटिवेटिंग लग रहे हैं, बेसिकली अंडरस्टैंड योर वाई यू आर गेटिंग इन टू दिस, वाई यू आर गोइंग आफ्टर दिस. ये जो मैंने रीज़न बोले उसके साथ साथ इट कुड बी एज सिंपल एज कि यार मेरी सनक है, मेरे को करना है एंड इट्स माई पर्सनल गोल. मेरे को किसी और को प्रूव नहीं करना है, मेरे को अपने दिमाग को प्रूव करना है कि आई कैन डू दिस. दैट इज़ अ वेरी वेरी वेल वर्दी गोल. एंड इसको कहीं से भी वो मत समझना कि इट्स अ स्मॉल थिंग. इट्स अ वेरी गुड थिंग. यू कैन डू इट. यू वॉन्ट टू डू इट फॉर सेल्फ, डू इट फॉर योर सेल्फ. आपको अपने पेरेंट्स का गोल अगर अचीव करना है एंड इफ़ दैट इज़ मोटिवेटिंग इनफ फॉर यू, गो अहेड विद इट. एट द एंड कुछ भी हो, नो योर वाई. बेसिकली इफ़ यू नो योर वाई, आप बाकी चीज़ों के जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना उनको पार कर जाओगे. एंड खुद पे भरोसा रखो. सिंपल हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क एब्सोल्युटली एसेंशियल. लेकिन उसके साथ साथ इट शुड नॉट एंड अप हर्टिंग यू, योर पर्सनल लाइफ, योर मेंटल हेल्थ, कुछ भी. तो अगर आपको वो अपना वाई पता है ना, आप ये सारी चीज़ों पे होलिस्टिकली वर्क करोगे, क्योंकि आपको पता है कि एट द एंड आपको आईआईटी निकालना है. आपको ये नहीं है कि आपको मैक्सिमम घंटे देने हैं. घंटे ऑब्वियसली वो एक नेसेसरी चीज़ है, बट वो सिर्फ सफिशिएंट नहीं होगी, क्योंकि उसके साथ साथ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ. यू बिकम अ क्रिपल वाइल प्रिपेयरिंग फॉर जेई. तो आप आईआईटी के नहीं रहे, बाकी कहीं के भी नहीं रहे. तो वो चीज़ एसेंशियल है कि हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट. स्लीप वेल, ईट वेल, एंड जो आपका सोशल सर्कल मैंने स्टार्टिंग में रेफ़र किया था, जिस पे जो आपका सोशल सपोर्ट होता है उसको अपने पास रखिए. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये साथ करते हुए उसके बाद यू जस्ट नीड टू पुट योर हेड डाउन एंड स्टडी. मतलब यू नो देयर इज़ नो मैजिक फॉर्मूला टू इट. इट्स एन अचीवेबल गोल. कहीं से भी ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट एन अचीवेबल गोल. कहीं से भी आप किसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सबके अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं. इट इज़ वेरी मच डूएबल. नेगेटिविटी को लाइफ से कट ऑफ करिए. कोई आपको ऐसे बताता है कि होगा, नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, जस्ट रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ. सबसे पहले जो पॉजिटिव हैं उनको आसपास रखो एंड यूल सी कि इट्स नॉट दैट हार्ड ऑफ अ गोल टू अचीव. इट्स डिफिकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. यार कुछ ऐसी बातें जो आप न्यू कमर्स को बोलना चाहोगे, जैसे कि अभी काफ़ी सारे लोग कोटा में जाते हैं प्रिपरेशन के लिए, एंड वहाँ से न्यूज़ आती है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं. काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, और प्रेशर इसलिए होता है कि पेरेंट्स तो बनाते ही बनाते हैं, कोचिंग सेंटर वालों का भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है. तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? यार यहाँ पे ना आई थिंक अगर पॉसिबल है ना स्टूडेंट्स के लिए, प्लीज़ स्टे क्लोज टू योर फैमिली. क्योंकि लाइक आई सेड, जो आपका सोशल सपोर्ट है ना, वो एट द एंड ऑफ द डे बहुत एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर बन जाता है. अगर आपके घर में वैसे सिनेरियो हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है, देन इट मेक सेंस टू मूव आउट घर के बाहर. लेकिन अगर पॉसिबल हो रहा है ना, प्लीज़ घर पे पढ़ लो. क्योंकि बहुत लोगों ने घर पे पढ़ के निकाला है. मैंने घर पे पढ़ के निकाला है. मेरे आसपास बहुत सारे लोग थे, सबने घर पे पढ़ के निकाला. ऑफकोर्स मेरे वहाँ पे जो बैच में थे, वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स थे जो लोग कोटा से आए थे. बट वो ये कि इट्स वन ऑफ द मीन्स, इट्स नॉट द ओनली मीन्स टू गेट टू IIT. एंड पॉसिबल है, बहुत लोग घर से पढ़ के निकालते हैं. इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल. मेंटल हेल्थ शुड बी योर प्रायोरिटी. उसको कभी भी पीछे मत धकेलना कि यू नो बहुत बुरी हाल हो गई, डिप्रेशन में आ रहे हैं, तब भी घिसे जा रहे हैं. इट विल एंड अप रूइनिंग योर लाइफ. सुइसाइड इट यूज टू बी अ टैबू पहले स्टूडेंट्स में, बट अब पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि नॉर्मलाइज होते जा रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग. इंडिया में इस टाइम वी हैव 1.8 lakh suicides in the country and that's the highest globally. 15 to 29 year old students के लिए suicide is probably the largest factor for death in India. And इसको एक बार आप थोड़ा सोचोगे ना, इट इज़ डिजास्ट्रस. इतना बुरा मेंटल हेल्थ क्राइसिस है. एंड इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. पर्सनल आप इशू ले रहे हो, पढ़ाई नहीं हो रही है, खुद को आप अपने रिजल्ट्स से डिफाइन करने लगते हो, पेरेंट्स का प्रेशर हो सकता है, कोचिंग फैक्ट्रीज जो हैं वो उस तरीके से आपको करती हैं कि इफ़ यू आर नॉट विद देम देन यू आर नथिंग. कुछ भी कर रहे हो प्रेप, हेल्थ इन जनरल शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, मेंटल एंड फिजिकल बोथ. क्योंकि दोनों में से कुछ भी खराब हुआ तो पढ़ाई गई, नहीं पढ़ पाओगे, एब्सोल्युटली नहीं पढ़ पाओगे. मेंटल हेल्थ ठीक है, देन पढ़ाई भी अच्छे से होगी. उसके लिए लाइक आई हैड सेड बिफोर, स्लीप वेल, ईट वेल, कीप योर पीपल क्लोज, द गुड पीपल क्लोज. अच्छा भाई, कोई एक ऐसी एडवाइस जो बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को आप देना चाहो? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है, मतलब हर किसी को मेक सेंस करे, बट पेरेंट्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो ध्यान रखें हाउ देयर किड इज़ डूइंग. एंड डोंट डिफाइन योर किड्स बाय द मार्क्स दे अचीव. बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है एंड बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि चंद 5 या 6 सब्जेक्ट
हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, एंड इफ़ द किड इज़ नॉट गुड एट दैट, वी बेसिकली सबमिट देम इन द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री की ऐसे ही है ये, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि ये 5 या 6 सब्जेक्ट्स विल नॉट डिफाइन द लाइफ, एब्सोल्युटली नॉट। इनफैक्ट आई विल टेल यू कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत नॉर्मल कॉलेजेस से हैं, एंड दे आर हैविंग एज गुड जॉब्स एज माई अदर IT फ्रेंड्स। तो इट्स नॉट एन इम्पॉसिबिलिटी, बहुत लोग करते हैं ऐसे, बट वो ये कि यू नीड टू बी हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग, डेफिनेटली उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। लेकिन जो ये मार्क्स वाला चीज़ है, ये एक मीन्स टू एन एंड है। IIT आपका एंड है, ये मीन्स टू एन एंड है। अगर इसको आप एज एन एंड इन इट सेल्फ बना के चल रहे हो टू डिफाइन योर डेस्टिनी, योर लाइफ, देन यू आर इन अ प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे पेरेंट्स का डेफिनेटली रोल है, चेक ऑन हाउ योर किड्स आर डूइंग, टॉक टू देम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच भाई, अपना इतना प्रीशियस टाइम निकालने के लिए और अपने IIT लाइफ के बारे में बताने के लिए, एंड एक इतना अच्छा मैसेज देने के लिए लोगों को। आई होप कि आपके वीडियो से काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगेगा सुन के, एंड काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिलेगी प्रिपरेशन के लिए। एंड अगेन थैंक यू सो मच। You're most welcome, and I hope जो मैंने बताया, it is first of all just my opinion, मेरा opinion जो चीज़ों पे है। I hope people can take lessons जितना उनको समझ आए, and apply whatever suits and makes sense to you. Try and apply these things, you might get some good results out of it. That's it. Thank you so much. थैंक यू। तो गाइज़ ये था आज का हमारा पॉडकास्ट मेरे बहुत अच्छे दोस्त अर्श के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड जो भी आपके थॉट्स हों इस वीडियो को लेके वो आप कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।